हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। मुझे उम्मीद है कि सब बहुत बढ़िया और मस्त मज़े में होंगे और काफ़ी लोगों का एडमिशन वगैरह भी हो गया होगा और सेकंड प्रोसेस भी चल ही रहा है। ठीक है, इससे पहले मैंने एक वीडियो बना दिया है आपका, जिसके अंदर एंगल और मेजरमेंट के अंदर रेडियन और जो आपका डिग्री है पूरा उसका डेफिनेशन दे दिया था। ठीक है, और एक्सरसाइज नंबर 1.1 भी स्टार्ट कर दिया था, एक क्वेश्चन मैंने करा दिया था और आज हम लोग उसी पहले क्वेश्चन का बी पार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो टाइम वेस्ट नहीं करते और क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, आपको बस आखिरी तक वीडियो में बने रहना है ताकि सभी कॉन्सेप्ट को समझ में आए। आपको क्या करना, ड्रॉ एंगल्स ऑफ द फॉलोइंग मेजर्स एंड डिटरमाइन देयर क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट बताना है। ठीक है, पहला क्वेश्चन करते हैं। -140 डिग्री दिया हुआ है, तो क्वाड्रेंट बनाने के लिए आपको क्या होना चाहिए, एक्स वाई प्लेन बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो एक्स वाई प्लेन बना लो, या ये हो गया एक्स वाई, इसको कार्टेशियन सिस्टम भी बोलते हैं। ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया, ये एक्स डैश हो गया, ये वाई डैश हो गया। ठीक है, 9वीं क्लास से पढ़ते आए हो तो आपको अच्छे से समझ में आता ही होगा। ठीक है ना, ये बेसिक है, एक्स वाई क्या रहता है, इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव, ये सब बातें तो आपको पता ही होगा। एंगल जो बनाना आपको यहाँ पर क्या बोला है, -140 डिग्री। तो हमने सीखा था कि एंगल जब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाता है तो एंगल कैसा बनता है, नेगेटिव बनता है। एंगल बनता है नेगेटिव, और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाता है। ठीक है, इनिशियल आर्म से जब टर्मिनल आर्म जो होता है स्टार्ट होता है और कहाँ जाता है, अपोजिट डायरेक्शन में जाता है। अपोजिट मतलब यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाता है, तो यहाँ पर जो एंगल बनता है वो पॉजिटिव एंगल बनता है। ठीक है, यानी कि ऊपर की तरफ ऐसा घूमेगा तो पॉजिटिव एंगल और नीचे की तरफ से जाएगा तो नेगेटिव एंगल। और यहाँ पे आपका मान के चलो टर्मिनल इनिशियल आर्म है और टर्मिनल आर्म यहाँ से स्टार्ट होता है। और आपको एक बेसिक और बात भी मालूम होना चाहिए, जीरो एंगल यहाँ रहता है, ये होता है आपका 90, यहाँ पर जो बनेगा 180 होता है, सभी को पता होगा, ये होता है 270, वापस से यहाँ पे आ जाएगा 360। ठीक है, और जब हम नेगेटिव की बात करते हैं बच्चों, तो जीरो यहाँ से स्टार्ट होगा और 90 यहाँ पे आएगा, 90 यहाँ पे आएगा। और इस वक्त जो रहेगा, क्योंकि नेगेटिव की बात कर रहे हो, इस तरफ क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहे हो, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन के जाने की वजह से 90 इधर आ जाएगा, फिर यहाँ पे -180 आ जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे -270 आ जाएगा। तो ये बात कर रहे हैं हम लोग किसमें, क्लॉकवाइज डायरेक्शन की बात कर रहे हैं। ठीक है, तब क्या होता है नेगेटिव। इसको काफ़ी डिटेल में मैंने समझाया इससे पहले वाले वीडियो में, तो वो वीडियो ज़रूर देखिए ताकि आपको पूरा कंप्लीट समझेगा। ठीक है, तो एंगल जो होगा आपका यहाँ पे 90 है और बनाना कितना है 140, तो आप यहाँ से स्टार्ट करोगे और 140 यहाँ पर कहीं बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे एंगल आप बना दो, हमने यहाँ पे एंगल बना दिया। ठीक है, समझ में आ गया मेरे ख्याल से सभी को। और ये एंगल कंप्लीट हुआ आपका, कितना था -140, तो आपने दे दिया -140। तो सभी को बात मालूम होगा कि ये जो रहता है आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, 0 से लेकर 90 के बीच में जो पार्ट रहता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये आपका क्या रहता है सेकंड, ये आपका जो रहता है थर्ड क्वाड्रेंट, और ये आपका जो रहता है फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, तो किस में बना है, थर्ड क्वाड्रेंट में, सबको समझ में आ रहा है ना। यही पूछा है कि किस क्वाड्रेंट में, और इसको ड्रॉ करना था, हमने ड्रॉ कर दिया। आप बोल सकते हो इनिशियल टर्मिनल आर्म, ये जो है आपका क्या है टर्मिनल आर्म, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं भाई टर्मिनल आर्म। तो कलर चेंज करके मैं लिख देता हूँ, ये जो आर्म है इसको बोलते हैं टर्मिनल आर्म, टर्मिनल आर्म। ठीक है, उसका जो हाथ है टर्मिनल आर्म, जो फाइनल आर्म यहाँ से स्टार्ट हुआ कहाँ तक आया, यहाँ तक आया। तो लिख सकते हैं हम लोग, सिंस टर्मिनल आर्म लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, देयरफॉर, है ना, एंगल लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। बस कंप्लीट हो गया, तो एंगल थर्ड क्वाड्रेंट में होगा। तो मेरे ख्याल से सभी को समझ में आ गया होगा। चलो एक क्वेश्चन और देखते हैं ताकि आपको और परफेक्ट हो जाए, फिर आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो 250 आप कर लोगे, 420 बताता हूँ आपको,
ठीक है, 427 है। तो मैं एक काम करता हूँ, सेकंड वाला आपको बता देता हूँ, सेकंड वाले के बाद आप खुद से जो है 420 कर लेना, फिर फोर्थ वाला मैं बता दूंगा आपको। तो पहले सेकंड वाला बता देते क्योंकि पॉजिटिव के अंदर है। तो इसी तरह आप ले लोगे, हमने ले लिया। ये हो गया आपका 250 लेने का है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना है आपको मालूम है, पहले एक्स वाई लिख देता हूँ मैं। ये एक्स हो गया आपका, ये वाई हो गया, वाई डैश एक्स डैश। तो मुझे बताइए 250 कहाँ पर आएगा। तो आप बोलोगे 90 यहाँ पर आ गया, 180 यहाँ पे आ गया, 250 यहाँ पे कहीं आएगा। तो यहाँ पे कहीं लगा दो आप 250, हमने लगा दिया। कहाँ से स्टार्ट हुआ तो आपने बताया, स्टार्ट जो हुआ यहाँ से हुआ, इस तरह से आके यहाँ पे कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो आप मुझे ये बताइए यहाँ से स्टार्ट हो यहाँ पे और कितना है 250, तो यहाँ लिख दिया आपने 250 डिग्री। ये आपका पूरा ड्रॉ हो गया। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, आपको अच्छे से समझा होगा। अब बताइए किस क्वाड्रेंट में, ये बताने का आपको। तो देखिए क्या लग रहा है कि भाई ये थर्ड क्वाड्रेंट है, ये पहला होता है, ये दूसरा होता है, ये तीसरा होता है थर्ड क्वाड्रेंट में। तो सेम जैसे ये लिखा है वैसे यहाँ पे भी लिख दो, थर्ड क्वाड्रेंट आ जाएगा। टर्मिनल आर्म लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। टर्मिनल आर्म कहाँ पे, देखो थर्ड क्वाड्रेंट पे। एंगल लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, तो एंगल किस में लाई करेगा, थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को करते हैं। तो मैंने बता दिया आपको, फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड आपको खुद से करना है, मैं फोर्थ बता रहा हूँ, ये खुद से करना है। फोर्थ बता रहा हूँ 750 है और 5 जो है 945 है। तो एक काम करते हैं हम लोग, जो 945 कर लेते हैं, क्योंकि थर्ड और फोर्थ भी कॉपी है एक दूसरे का और सेवन्थ भी कॉपी है। तो सबसे पहले मैं ले लेता हूँ एक, इस तरह से हमने बना दिया। चलो ये बन के तैयार हो गया। ये हो गया x, ये हो गया y, y डैश x डैश और ये आपका y डैश। ठीक है, 945 लेने का। तो यहाँ तक पूरा एक राउंड जब कंप्लीट होता है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो कितना बनता है 360। जब सेकेंड राउंड कंप्लीट होगा तो कितना बनेगा आपका, तब बनेगा 720। ठीक है, तो सेकेंड राउंड कंप्लीट होगा तो 360 का डबल 720 होता है। तो आप क्या करोगे, 945 जो दिया है उसमें से आप क्या करोगे, 720 को माइनस कर दोगे। 5 आ गया, 2 आ गया, 2 आ गया, तो कितना आ गया आपका 225 आ गया। कितना आ गया 225। तो पहले तो आपको 360, क्योंकि यहाँ 0 था और ये कंप्लीट होने के बाद 0 से वापस 360 यहाँ पे कंप्लीट होगा। और थर्ड राउंड में कितना आएगा 720 आएगा, अपने को मालूम है। अब फोर्थ राउंड जब कंप्लीट होगा वापस से गोल घूमेगा, रिवोल्यूशन कंप्लीट होगा उसका, तो कितना आएगा 720 के बाद 1080 आएगा, 1080 आएगा। ठीक है, तो फाइनल चौथे राउंड में कितना आता है 1080 आता है। खैर हमने क्या करना है, एक राउंड कंप्लीट हो गया, पॉजिटिव है ना, देखो क्या दिया यहाँ पे पॉजिटिव में। एक राउंड कंप्लीट जैसे ही हुआ तो कितना हो गया 360 तक पहुँच गया। फिर एक राउंड और कंप्लीट कर लो, एक राउंड और कंप्लीट किया हमने तो कितना आ गया आपका 720 कंप्लीट हो गया। और कितना चाहिए, 225 और चाहिए। ठीक है, 945 में से 720 माइनस किया तो कितना बचा 225, मतलब अपने को 225 और भी चाहिए। तो 225 कहाँ आएगा, 90 इधर आएगा, 180 यहाँ तक होता है, तो 225 यहाँ पे आएगा। ठीक है, यहीं पे कहीं पे आएगा। तो मैं इसको और कंप्लीट करता हूँ और कंप्लीट करने के बाद यहाँ पे ले लेता हूँ। ठीक है, तो ये आपका बन के तैयार हो गया यहाँ पर एंगल, और कितने का बना 225। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो 225 लिख रहा हूँ मैं। कितने का बना था ये आपका था 945, तो यहाँ लिखोगे आप 945। तो 945 डिग्री कंप्लीट हो गया। किसमें, टर्मिनल आर्म देख सकते हो आप थर्ड में लाई कर रहा है। ठीक है, इसलिए एंगल किस में लाई करेगा, एंगल लाई करेगा इन थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक है, जैसा लिखना था वैसे लिख देना। अगर सेकंड में लाई करेगा तो ये भी सेकंड में रहेगा। टर्मिनल अगर फोर्थ में लाई करेगा तो एंगल भी फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा। ठीक है, चलो इतना समझ में आ गया आपको, मेरे ख्याल से समझा होगा अच्छे से। आगे बढ़ते क्वेश्चन और देखते हैं।
एक्स हो गया, वाई हो गया, एक्स डैश वाई डैश। ठीक है, चलो क्या दिया अभी, कौन सा क्वेश्चन करते हैं हम लोग, -80 हो जाएगा आपका, 1120 कर लेते हम लोग, तो 1120 वाला कर लेते। इसके बाद और भी है क्या क्वेश्चन, हाँ इसके बाद और भी है, तो हम लोग पहले 1120 वाला कर लेते हैं। 1120 कैसे करोगे, देखो जब 1120 आ जाएगा, देखो 1120 का 1000 से कितना है, ज़्यादा है या कम है, 1000 से ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है 1000 से, देख सकते हो 1120, तो आपको समझ में आएगा 1000 से सिर्फ 40 ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है, 40 ज़्यादा है, तो आप डायरेक्ट बना सकते हो, 1080 से 40 ज़्यादा है ना, तो कितना राउंड कंप्लीट करेगा, देखो एक राउंड यहाँ होता है, सेकेंड राउंड यहाँ, थर्ड राउंड यहाँ, 1080 पे 1080 पे 3 राउंड कंप्लीट करना आपको। तो पहला राउंड आपने कंप्लीट किया, यहाँ से स्टार्ट किया, पॉजिटिव है, 1 राउंड कंप्लीट हुआ, 2 राउंड हो गया, 3 राउंड कंप्लीट हो गया। जब 3 राउंड कंप्लीट हुआ तो कितना आ गया, 1080, और एक्स्ट्रा कितना लेना है आपको, तो क्या करोगे, 1120 में से 1080 को माइनस कर दो। ठीक है, तो 1080 को जब माइनस करोगे कितना आएगा, 0 में से 0 गया। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 0, 12 में से 8 गया तो 4 आ गया। ठीक है, 140 आ गया, तो ये आपका निकल के आया 140। 1120 140 नहीं आएगा, 40 आएगा, यहाँ पे एक 0 गया तो 40, कितना आ गया आपका 40। ठीक है, तो ये आ गया 40, तो 40 कहाँ आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है, सबको अच्छे से मालूम है ना, 40 फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है, तो लिख दो 40। तो यहाँ पे 40 कहाँ आएगा, कुछ इस पोजीशन पे आना चाहिए, तो हम ले लेते 40, ये जाके यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो कितने का एंगल बना रहा आप बताओ, तो यहाँ पर कितना एंगल बन रहा है, 1120, ये आपका बन के कंप्लीट हो गया। ठीक है, इतना आपने कर लिया। आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन की तरफ। और किस में लाई करता है ये देख लो एक बार, टर्मिनल आर्म किस में लाई कर रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, इसलिए एंगल लाई किस में करेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ठीक है, चलो स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग, फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलो आगे बढ़ते हैं, 500 दिया है और 820 दिया है, तो 500 वाला कर लेते हैं, 820 वाला कर सकते हैं, मैं दोनों करा देता हूँ एक्चुअली, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो 500 वाला 820 दोनों करते हैं। तो सबसे पहले 500 वाला करना है, इस तरह से आपने बना लिया, ये हो गया आपका x, ये हो गया x डैश, ये हो गया आपका y डैश। ठीक है, 500 लेने का है, वो भी नेगेटिव में है, तो कैसे लोगे भाई बता मुझे, स्टार्ट यहाँ से करोगे। ठीक है, और ये पूरा एक राउंड कंप्लीट हो गया, एक राउंड कितने पे हो गया, 360 पे कंप्लीट हो जाता है। अब 500 है तो 500 को माइनस कर दो 360 से, कितना आ गया, जब माइनस करोगे तो आपको समझ में आ रहा है कितना आया, 140। कितना आ रहा है आपका, 140 आ रहा है। तो 140 कहाँ पे आता है, देखो यहाँ पे 0 से लेकर 90 होगा, क्योंकि ये नेगेटिव है, फिर यहाँ कितना आएगा, 180 आएगा, और अपने को 140 चाहिए, तो किस क्वाड्रेंट में आएगा, तो आपको समझ में आ रहा है कि थर्ड क्वाड्रेंट में आना वाला है। किस में आ रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में, आपने इस तरह से बना दिया है थर्ड क्वाड्रेंट में। तो थर्ड क्वाड्रेंट में कितना आया, -500। ठीक है, तो -500 किस में आ रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में। ठीक है, समझ में आया सबको, कितना आसान है ना, समझ में आ रहा है, बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बस आसानी से हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलो एक और देख लेते हैं हम लोग, ये जो फाइनल आपका क्वेश्चन नंबर 10 जो मैं करा रहा हूँ आपका, x y हो गया, 820 लाना है। तो 820 के लिए क्या करोगे, देखो 720 के बाद 820 आता है, तो 720 कब आएगा, जब पहला राउंड आप कंप्लीट कर लोगे। एक राउंड कंप्लीट हो गया, देखो माइनस में है तो मैं कहाँ से लेके जा रहा हूँ, इस तरफ से लेके जा रहा हूँ। फिर उसके बाद सेकेंड राउंड आपने कंप्लीट कर लिया, तो कितना आ गया, 720 आ गया, और 820 में से 720 कितना कम है, तो माइनस कर दो, तो कितना आ रहा है, 100। कितना आ रहा है, 100। 100 आने का मतलब क्या होगा, यहाँ पर आएगा 90 से थोड़ा ज़्यादा, 90 से थोड़ा ज़्यादा यहाँ पे आएगा। ठीक है, ये आपका फिर से एक एंगल बन गया, कितने का एंगल बना, -820 का, तो यहाँ लिख दो -820 आपने लिख दिया। ये भी थर्ड क्वाड्रेंट में है, तो थर्ड क्वाड्रेंट लिख दो आप। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा, स्क्रीनशॉट ले लो और खुद से कंप्लीट करना और अच्छे से करना, ताकि प्रॉब्लम ना हो आपको। यहाँ पे चाहो तो एरो हेड भी लगा सकते हो आप। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं
अगले क्वेश्चन की तरफ। तो रेडियन का डेफिनेशन आपको बता चुका हूँ, है ना, और कैसे कन्वर्ट करना है उसको देख लेते हैं हम लोग और समझने की कोशिश करते हैं। देखो बहुत आसान है। सबसे पहले बोला है 85 डिग्री दिया है, तो पहला क्वेश्चन से ही बताता हूँ मैं क्या दिया है। 85 डिग्री दिया है। अब इसको कन्वर्ट करना है आपको रेडियन में। तो क्या करो आप 85 को मल्टीप्लाई कर दो। आप किससे मल्टीप्लाई करोगे? पाई बाय 180 से। ठीक है, आपने मल्टीप्लाई कर दिया, 5 से डिवाइड होगा, है ना। किससे डिवाइड होगा? 5 से। इसको ब्रैकेट में लिखना आप, और यहाँ पे चेंज हो गया, इसमें रेडियन में चेंज हो चुका है। 5 का टेबल पढ़ोगे, 5 1 जा 5, रिमेनिंग आया 3, और 5 से 1 जा 35, फिर ये 5 3 जा 15, 5 6 जा 30, तो आंसर आया 17 पाई अपॉन 36। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो कितना आसान था, समझ में आया। तो कभी भी आपको कन्वर्ट करना रहेगा तो आप किससे मल्टीप्लाई करोगे? पाई बाय 180 से। ठीक है, तो इसके बाद आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सेकंड वाला भी कॉपी है उसी का, सेम है, तो सेकंड वाला आप खुद से कर लेना। मैं थर्ड वाला करा देता हूं आपके लिए। थर्ड वाला कितना दिया है? -132 दिया है डिग्री में, आपको कन्वर्ट करना है। -132 मल्टीप्लाई किससे मल्टीप्लाई करना है? पाई बाय 180 से करना है। कर दो मल्टीप्लाई, पाई बाय 180, आपने मल्टीप्लाई कर दिया। अब जो कैंसिल हो सकता है करो। किससे डिवाइड होगा? 4 का टेबल से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, 4 3 जा 12 हो गया। ठीक है, 4 3 जा 12, बचा कितना? 1, 4 3 जा 12, और नीचे 4 2 जा, है ना, 4 4 जा 16 होता है। रिमेनिंग कितना है? 2, 4 5 जा 20, कितना आ गया? 45 आ गया। ये और डिवाइड होगा? बिल्कुल होगा। किससे होगा डिवाइड? 3 से होगा। ठीक है, किससे डिवाइड होगा? 3 से डिवाइड होगा। कर लो 3 से डिवाइड। 3 का टेबल 11 तक पढ़ोगे, है ना। 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, यहाँ पे भी पढ़ोगे। रिमेनिंग आया 1, 3 5 जा 15, तो आंसर आया आपका 11 जो है 11 पाई डिवाइड बाय 15। तो ये आपका फाइनल आंसर आ गया रेडियन। स्क्रीनशॉट ले लो आप। फिर क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं, है ना। इसके बाद अगला क्वेश्चन करेंगे जो एक अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पे माइनस का साइन लगाना मत भूलना। ठीक है, तो माइनस का साइन लगा देना यहाँ से। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जो अगला क्वेश्चन है आपका, तो क्या दिया आपका? देखो क्वेश्चन नंबर 4 करने जा रहा है आपको। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है 65, और ये क्या दिया है यहाँ पर आपको थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए दे दिया है मिनट के अंदर। 65 डिग्री 30 मिनट। तो कैसे करोगे? देखो इसको समझना। आप लिखोगे 65 डिग्री प्लस 30 डिवाइड बाय 60। ये 30 मिनट है, इसको डिग्री में चेंज करना है तो किससे डिवाइड करोगे? 60, क्योंकि हमको मालूम है कि 1 मिनट जो होता है, 1 मिनट डिग्री का 1/60 पार्ट होता है। डिग्री का कितना है? 60वां पार्ट है 1 मिनट। समझ में आया सबको? ठीक है, तो बस आप 0 से 0 कैंसिल कर दो, और कितना आ गया? ये 30 का डबल कितना होता है? 160 होता है, तो 1/2 आ गया। समझ में आया सबको? क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं मैं? देखो भाई, जो 30 मिनट है ना, 1 मिनट किसके बराबर होता है? 1 मिनट डिग्री का 60वां पार्ट होता है। ठीक है, तो उसको कन्वर्ट करने के लिए, डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? 60 से डिवाइड कर दो, या 60 से डिवाइड करो, या फिर आप ऐसा भी बोल सकते हो 30 को हमने क्या कर दिया? 1/60 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो 30 का मल्टीप्लाई 1 के साथ हो जाता है, फिर वो यहाँ पे इस तरह से बन जाता है 30 डिवाइड बाय 60। बस यही पार्ट हमने क्या किया? यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो 65 प्लस 1/2 हो गया। ठीक है, अब ये सभी का सभी किस में है? डिग्री में है, तो ये अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। अब देखो फिर से आप क्या करोगे? क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे। इसको कैसे सॉल्व किया जाता है? क्रॉस मल्टीप्लाई
2 को मल्टीप्लाई किससे के साथ करोगे, 65 के साथ करोगे, 265 करोगे कितना हो गया, 65 का डबल 130 होता है, और उसमें 1 प्लस कर दो, कितना आ गया 131, 131 डिवाइड बाय 2, तो 131 डिवाइड बाय 2 ये है डिग्री में। चेंज किस में करना है, रेडियन में करना है। तो कैसे करोगे, आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 130 अपॉन 2 को, इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा पाई बाय 180 से, इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा पाई बाय 180 से। 131 किसी से कैंसिल तो होगा नहीं, कट तो होगा नहीं, तो क्या करोगे, नीचे वाले दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे। तो नीचे वाले दोनों को आप मल्टीप्लाई कर लो, तो जैसे मल्टीप्लाई करोगे तो ऊपर आएगा 131 पाई, नीचे कितना आएगा 360, ठीक है। तो ये आपका फाइनल आंसर निकल के आया, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, कितना आसान क्वेश्चन था। और क्वेश्चन अगर समझ में नहीं आ रहा है बच्चों, कोई पॉइंट ऐसा नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट जरूर करें ताकि मैं उसको एक्सप्लेन कर दूं, ठीक है। तो चलो स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, 75 डिग्री है और यहाँ पे 30 मिनट है। तो 30 मिनट को जैसे पहले चेंज किए थे वैसे कर लो, यानी कि आप क्या करोगे 30 डिवाइड बाय 60 कर दोगे। ये कैंसिल करोगे तो कितना आ जाएगा, आपको पता ही है 1/2 आ जाएगा। तो 75 प्लस 1/2 हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 75 का 2 से मल्टीप्लाई कितना होगा 150, 150 में 1 प्लस कर लीजिए आप, कितना हो गया 151 हो गया। अब रेडियन में चेंज करना है तो क्या करोगे, पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर दोगे, कर दो 151 को डिवाइड बाय 2 को पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर दो, आपने कर दिया। कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, ये कैंसिल वैंसिल नहीं होने वाला। क्या करोगे, ऊपर का ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा और नीचे का नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा, कर लो मल्टीप्लाई। तो ये हो गया 151 डिवाइड बाय 365, तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया, ठीक है। तो कितना आसान था, समझ में आ रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दिया है 40 प्लस 48 डिग्री। तो 48 को क्या करोगे, डिवाइड बाय 60 कर लो, डिवाइड बाय आपने 60 कर दिया, ठीक है। अब किससे कैंसिल होगा, तो 12 का टेबल पढ़ो, 12 के टेबल में देखो 48 भी आता है और 60 भी आता है। यहाँ पे पॉइंट मत लगाना, यहाँ पे क्या लगाना, निशान मत लगाना, क्योंकि यहाँ पे चेंज हो गया, किसमें डिग्री में चेंज हो गया ना, ठीक है। तो 12 4 जा हो गया और 12 5 जा हो गया, तो ये बन गया आपका 40 प्लस 4/5, ठीक है। अब आगे कैसे करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, 5 का मल्टीप्लाई 4 के साथ, 5 का मल्टीप्लाई आप करोगे 40 के साथ, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, 5 40 कितना होता है 4 5 जा 20, यानी 200 प्लस 4 204 हो गया अपॉन 5। क्या किया हमने, फिर से बता रहा हूँ, डिटेल में समझा रहा हूँ। 40 को मल्टीप्लाई किया 5 से, फिर प्लस किया 4 को, और ये पूरा का पूरा 5 यहाँ तक आ जाएगा, ठीक है। तो 45 जा कितना हो गया 200 प्लस 4/5, तो बन गया आपका 204/5। इस तरह से हमने किया, ये आया, ठीक है। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, सभी को अच्छे से समझा होगा। आगे बढ़ते हैं, ये मिटा देता हूं मैं। मिटाता नहीं हूं इसको, मैं यहां रख देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए कहां से आया, ठीक है। चलो अब इसको जो चेंज करना है आपको, डिग्री में था, अब इसको रेडियन में चेंज करना है, तो करते हैं रेडियन में चेंज। किससे मल्टीप्लाई करोगे, पाई बाय 180 से, तो 204/5 मल्टीप्लाई पाई बाय 180, तो 4 के टेबल से डिवाइड हो सकता है आपका, 4 के टेबल से डिवाइड कर दो। तो हमने 4 के टेबल से डिवाइड किया, 4 5 जा 20, 4 1 जा 4 हो गया। 4 का टेबल 3 तक पढ़ोगे, 4 तक पढ़ोगे, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, ये हो गया 45। ये अभी भी डिवाइड होगा, किससे डिवाइड होगा 3 के टेबल से, 3 का टेबल 17 तक पढ़ना पड़ेगा, 3 का टेबल 15 तक पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। इतना हो गया।
तो ऊपर कितना आ गया 17 पाई आ गया, तो यहाँ पे लिख दो आप 17 पाई, नीचे 5 बचा और यहाँ पे 15 बचा, तो 5 और 15 को क्या करोगे मल्टीप्लाई कर दो, 15 5 जा कितना होता है 75, तो आ गया 75, तो यह फाइनल आपका आंसर निकल गया। ठीक है, तो सभी को समझ में आ गया होगा उम्मीद है। तो यहाँ पे हमने जितने भी क्वेश्चन थे एंगल से रेडियन कन्वर्ट करने वाले सारे कर लिए हैं। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, उसको देखते हैं। तो ये आपका पहला क्वेश्चन है, क्या दिया है भाई, कन्वर्ट करना है डिग्री के अंदर, इस बार रेडियन दिया है, तो कुछ नया नहीं है। आपको क्या करना है 7 पाई 12 को कन्वर्ट करना है रेडियन में। तो बस जो दिया है आपको कन्वर्ट करने के लिए क्या करोगे, पिछली बार क्या कर रहे थे पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर रहे थे, इस बार उल्टा कर दो। उल्टा का मतलब उसका रेसिप्रोकल ले लो, 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई कर दो। समझ में आया, क्या करना है इस बार उसका उल्टा कर देना है पिछली बार जो किए थे। तो पाई से पाई कैंसिल हो गया। अब 12 का टेबल पढ़ोगे तो 12 का टेबल जब पढ़ोगे 12 1 जा 12, 12 15 जा, ठीक है। तो ये हो गया, 15 तक पढ़ोगे तो ये हो गया, और 15 का टेबल 7 तक पढ़ लो, 15 7 जा कितना होता है 105। तो हमारा आंसर क्या निकल गया है 105 डिग्री। तो ये हो गया, इतना आसानी से पहला वाला कंप्लीट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, -5 पाई अपॉन 3। तो सेम इसको भी चेंज करना है आपको। तो एक काम करो, पहले ये माइनस वाला पार्ट जो इसको हटा लो, इसको बाहर रखो, इसको मल्टीप्लाई करोगे किससे 180 अपॉन पाई से, और ये चेंज हो जाएगा किसमें डिग्री में। तो यहाँ पर आपका पाई से पाई हो गया कैंसिल। 3 का टेबल तो याद ही है भैया आपको, 3 6 जा हो गया 60, 60 5 जा कितना हो गया 300। साइन माइनस का तो लगा दीजिए, ये 300 डिग्री में चेंज हो गया। क्या बोलते हैं, मजा आ रहा है कि नहीं मजा आ रहा है ना। कितना आसान क्वेश्चन है, कुछ करने की जरूरत नहीं, आसानी से सॉल्व हो जा रहे हैं। चलो भाई आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 3rd वाला क्या दिया है 5c दिया है। तो लो भाई हमने लिख दिया 5c डिग्री में चेंज करना है रेडियन में। तो क्या करोगे 180 डिवाइड बाय पाई, तो चेंज हो जाएगा आपका डिग्री में। देखो ये कंफ्यूज करने के लिए ऐसा दे दिया, बोलेगे अभी तुम कंफ्यूज हो जाओगे, बोलेगे सर पाई तो कटने ही वाला नहीं है, सब में कट जा रहा था, तो कोई ज़रूरत नहीं काटने की, कट रहा था कट कर दो, नहीं कटता है तो नहीं कटने का। 18 5 जा कितना होता है 900 लिख दिया आपने अपॉन पाई। तो आपका आंसर जो आ गया निकल के ये आ गया, हो गया कंप्लीट। बस इतना ही था। चलो स्क्रीनशॉट ले लो तीनों क्वेश्चन का, फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन करेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 जो आपको करना है 11 पाई अपॉन 18 मल्टीप्लाई करना है 180 अपॉन पाई से, ठीक है। चेंज हो जाएगा डिग्री में। क्या क्या कैंसिल होगा 18 10 जा पाई से पाई कैंसिल हो गया, 11 10 जा 110 डिग्री आ गया आपका, ठीक है। तो यहाँ पे ये कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो बच्चों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, जितना ज़्यादा शेयर होगा लोगों को पता चलेगा। तो मैं बाद में लाइव स्ट्रीमिंग भी करूँगा, बट कंडीशन है कि व्यूज़ ज़्यादा आने चाहिए। जब व्यूज़ ज़्यादा आएंगे तो ही अपना भी दिल लगेगा पढ़ाने में, ठीक है। ये -1/4 है, तो कैसे करोगे बताओ मुझे। यहाँ पे 1/4 को माइनस को बाहर निकाल दो आप, 1/4 मल्टीप्लाई 180 अपॉन पाई, डिग्री में चेंज हो गया। 4 का टेबल पढ़ो आप, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, 45 अपॉन पाई, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। और कुछ कैंसिल करना था नहीं था, तो यही आपका फाइनल आंसर है, तो आप लिख सकते हो, ठीक है। तो ये आपका कंप्लीट हो गया। आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।